जी, जिस तरह के बयान ये आ रहे हैं, क्या ये बयान सनातन के हैं इसलिए इतनी आसानी से कह पा रहे हैं? किसी और धर्म को लेकर क्या इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है, संभव है? या फिर नोट और वोट यहाँ पर चल रहा है इसलिए ये बात कही जा रही है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इटावा का, और उस घटना पे जिस प्रकार से राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब जिस प्रकार से माननीय सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने संतों को टारगेट किया, ये अच्छी बात नहीं है। दम हो किसी मौलवी के बारे में बोलकर देख ले, पता चल जाएगा। नहीं बोल सकते। उनको तकलीफ है बागेश्वर से, इसलिए क्योंकि बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से सनातन पे कार्य बागेश्वर कर रहे हैं, उससे उनको तकलीफ है। लगातार आपने देखा होगा कि बागेश्वर से ओरछा तक उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाला था, जिसमें सभी हिंदू एक साथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में चले थे। ये सब देखकर उनको तकलीफ है, इसके नाते उन्होंने बागेश्वर पे टारगेट किया है। बागेश्वर के बहाने सनातन पे टारगेट करें, संतों पे टारगेट करें, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनके अंदर दम है तो इस्लामिक धर्म गुरु के बारे में भी बोलकर देख लें। बिल्कुल राजू दास जी, जैसे आपने कहा कि धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, आचार्य शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य, जिस तरह से समय समय पर इस तरीके की टिप्पणी होती है, इटावा की घटना हुई, उस पर किस तरीके का बवाल मचाया गया, जातिवाद उसमें किया गया, उसके बाद अब बाबा बागेश्वर के जरिए पूरे संत समाज को कटघरे में ला खड़ा किया है, आखिरकार क्यों? देखिए, अखिलेश यादव का हिंदू धर्म के खिलाफ काम करना उनके डीएनए में है। उनके पिताजी ने जिस प्रकार से राम मंदिर के कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, राम मंदिर के खिलाफ काम किया था उन्होंने, ठीक उसी प्रकार अखिलेश यादव तो शुरू से सनातन विरोधी हैं। चाहे वह मुद्दा हो किसी भी प्रकार का, संत समाज अपमान करने का काम उन्होंने शुरू से किया है, उनके पिताजी ने भी किया है। अखिलेश यादव, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यादव समाज को वह वोट बैंक बना करके आने वाले चुनाव में उसकी राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी समाज का व्यक्ति गलत है, गंदा है, तो वह गंदा है। आप देखिए, जिस कथावाचक का पक्ष ले रहे हैं अखिलेश यादव, जिसको चादर और साल उड़ा रहे हैं, वह व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। वह व्यक्ति जिस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठ करके भोजपुरी गाने और फिल्मी गाने के साथ जिस तरह हनुमान जी पर व्यंग करता है, ऐसे व्यक्तियों को तो उम्र कैद और फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कथावाचक नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म के हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, और ऐसे लोगों को अगर अखिलेश यादव सम्मानित करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं और संत महात्माओं के विरोधी हैं। जिस प्रकार बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जिस तरह उन्हें बात कही है, इसके साथ ही साथ शुरू से रहा है उनका इतिहास। चाहे वह महाकुंभ की बात को देखिए, चाहे वह राम मंदिर से मुद्दे की बात देखिए, ज्ञान वापी के मुद्दे पर बात देखिए। अखिलेश यादव से ही प्रश्न कर रहा हूं, अगर वह अपने आप को यादव के मसीहा समझते हैं, यादव पुत्र समझते हैं और यादव के मसीहा समझते हैं, भगवान कृष्ण के उपासक समझते हैं, तो जिस तरह से मथुरा में मस्जिद मंदिर के साथ है जो गलत है, उसको हटवाए, हमारा मथुरा का मंदिर का निर्माण करवाए, तब तो आपको समझेंगे कि आप जो है यादव शिरोमणि हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं। कृष्ण भगवान के लिए आपने मथुरा में मंदिर का निर्माण करवाया, या उसके लिए बोले। मथुरा के मंदिर के लिए अखिलेश यादव की जुबान शांत हो जाता है। और जब संत महात्मा सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि वोट बैंक में उनका छेद हो रहा है, क्योंकि वह तो मुस्लिम के पक्षधर हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करने की जरूरत है जी। और अखिलेश यादव जितना भी राजनीति करेंगे, उनका हानि ही होगा। भारत का सनातनी एक है, जो किसी भी समाज से है, चाहे वो यादव समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो। अगर गलत है तो आप कह रहे हैं। पंडित ज्ञानेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात तो साफ हो गई कि इस मामले में जातिगत राजनीति हो रही है और अखिलेश यादव साधु संतों को अपने साथ खींच ले आए हैं इस बयान में।
ज्ञानेश जी, आप मुझे बताइए कि अब संत समाज को क्या करना होगा और क्या करना चाहिए? देखिए, संत समाज हमेशा सनातन का रक्षक रहा है। एक सच्चे सिपाही की तरह सभी संत समाज, सभी सनातन के सच्चे सिपाही एक साथ इकट्ठा होकर के सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया हुआ ये बयान घोर निंदनीय है और उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो सनातन का विरोध करते करते, हिंदू का विरोध करते करते किस स्तर तक गिर गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे यादव वर्ग के लोग जो सच्चे इंसान हैं वो भी इनके इस कृत्य के खिलाफ हैं। अखिलेश जी ने चाल तो चली वोट राजनीति के लिए, लेकिन ये चाल उनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। वो कभी अपना चोटी कांड लेके आ जाते हैं। अभी जैसे हमारे आचार्य जी कह रहे थे, शैलेश जी, कभी वो महाकुंभ के बारे में उंगली उठाते हैं। सदैव उनको पूरे भारत ने बच्चे बच्चे ने देखा है, जब जब उन्होंने उंगली उठाई है उन्होंने सनातन पर ही उंगली उठाई है और सनातन ने ही सदैव उनकी रक्षा की है। सनातन के माध्यम से उनको पहचान मिली है और उन्होंने हमेशा सनातन को नीचे दिखाया है। कभी किसी भी धर्म पर वो टिप्पणी करते ही नहीं है। महंत राजूदास जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजूदास जी, जो बात कह भी रहे हैं पंडित ज्ञानेश कि वो महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते हैं, स्नान भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो मौके पर चौका मारने की कोशिश करते हैं। क्या सिर्फ वोटों के लिए इस तरह का बयान दे देना और जैसे ही फायदा दिखता है 27 के लिए अभी से ही उनकी कहीं ना कहीं कोशिश शुरू हो गई, कम से कम बयान तो यही बता रहे हैं महंत जी। नहीं, देखिए, अभी तत्काल की घटना इटावा वाला है। इटावा पे घटना पे वो चाहते तो इस विषय को शांत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खूब यादव और पंडित किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि तत्काल आप देखिए कि दूसरे ही दिन एक सपा के पंडित नेता के घर जाते हैं और खूब खूब दावत उड़ाते हैं, खूब भंडारा पाते हैं। कहने का मतलब, एक तरफ तो वो यादवों को भड़काया, जिसका परिणाम स्वरूप था कि पुलिस के ऊपर कुछ यादव वर्ग के लोग हमले किए और उसके बाद में देखिए कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक तरफ आपने भड़का दिया, दूसरे तरफ आपको लाभ भी नहीं मिला। मुझको लगता है कि जो आप चाह रहे थे दंगा भड़काना, हो नहीं पाया। यादव बंधु जान गए, सब लोग जान गए कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब एक हैं, सनातनी, हम सब भाई हैं। इस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप पे हमको नहीं फंसना चाहिए। लेकिन आप देखिए तत्काल लगातार, चाहे कुंभ को लेकर हो, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे साधु संतों को लेकर हो, साधु संतों को उन्होंने मठाधीश और माफिया की तुलना एक कर दिया था। कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया कि वो तो गांजा पीते हैं, संत ऐसे होते हैं। कुंभ पे लगातार टिप्पणी करके स्वयं फंस गए। अभी देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी इनके विरोध में ही बोल रहे हैं। जिन अभिमुक्तेश्वरानंद के चरण में गए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को उन तीनों बंधुओं को बुलाकर एक प्रोत्साहन राशि नहीं देना चाहिए था। हाँ ठीक है, उनके साथ अभद्रता हुई, संवेदना होना चाहिए कि हाँ उनके साथ गलती हुई, लेकिन आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हो, आप क्या 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 दर्शाना चाह रहे हो? भाई, उन्होंने भी गलती की, अगले को ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में ही ऐसा भाव है। ऐसा वो एक बार नहीं करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। संत, सनातन, संस्कृति, हिंदुत्व का कैसे अपमान हो, कैसे साधु संत अपमानित हो, ऐसे घृणितकारों एक नहीं, लगातार और बार बार वो करते हैं। बिल्कुल राजूदास जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बार बार अपमान करने की कोशिश की जाती है। आचार्य शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, इटावा में जो कुछ भी हुआ है, जैसा राजूदास जी ने कहा, जाहिर तौर पर कानूनी प्रक्रिया का उसमें पालन करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वो कानून के दायरे में होना चाहिए था, लेकिन इसमें अखिलेश यादव ने फुल माइलेज उठाने की कोशिश की है। पूरे संत समाज को अब वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन जनता आखिरकार क्या इससे अनभिज्ञ है कि क्या कुछ अखिलेश कर रहे हैं? जनता समझदार है, समझती है। शैलेश जी, देखिए, बिल्कुल जनता समझदार है। जिस तरह से अखिलेश यादव समाज की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि जिस व्यक्ति के पक्षधर होकर के, जिस कथावाचक के सपोर्ट में आकर के उसे प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, वह व्यक्ति या तो मानसिक रूप से पागल है या फिर वह व्यक्ति
दुराग्रह से ग्रसित है, उस व्यक्ति की अगर आप बाइट देखिएगा, क्लिप देखिएगा, तो वह कथा में जिस तरह से सनातन का अपमान करता है, व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। आज कथावाचक लोग, उन्हें पता भी नहीं कि 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत कथा में, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, ढोलक, झाल, हारमोनियम लेकर के डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और कथा से अलग हट करके लोगों को भटकाने लगते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं। ऐसे कथावाचकों का अगर अखिलेश यादव संरक्षण देते हैं, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं और उनकी यादव कार्ड जो है वह फेल है, क्योंकि यादव समाज के लोग समझ रहा है कि जिस व्यक्ति का वो पक्ष ले रहे हैं वह व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है, वह व्यक्ति दिवालिया है और ऐसे लोगों का पक्ष ले रहे हैं। और आज अबू मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया है, अरे अबू मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर भी लाठी चलवाया था। अखिलेश यादव के तो डीएनए में है साधु संतों का अपमान करना, साधु संतों के ऊपर लाठी प्रहार करवाना, साधु संतों के खिलाफ बोलना। उनके पिताजी ने भी जिस तरह साधु संतों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, अखिलेश यादव के सब डीएनए में है। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन आज हर समाज के लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव की यह गंदी राजनीति नहीं चलने वाली है। तो जैसे आने वाले यादव समय की में राजनीति को आचार्य शैलेश जी एक्सपोज कर रहे हैं, पंडित ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि इस पूरे प्रकरण को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव को साधु संतों का और ब्राह्मणों का साथ वोट नहीं चाहिए, वो तय कर चुके हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी हमारे श्री श्री महंत जी और आचार्य श्री शैलेंद्र जी कह रहे थे कि इनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। सिर्फ हिंदू और सनातन विरोधी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य में भी आगे रहते हैं। चाहे आप याद करिए कोविड का जो समय लॉकडाउन का हो, उसमें वैक्सीन से लोगों को भ्रमित करना हो, इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया है। राष्ट्र पर उंगली उठाने का काम भी सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है। और सनातन का विरोधी तो इनका डीएनए हमेशा से रहा है, चाहे वो नेताजी रहे। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। हम नेताजी से भी उठ करके अगर अखिलेश जी से कोई उम्मीद करते हैं तो अखिलेश जी ने हमेशा कभी आपने सोचा है अखिलेश जी ने कभी किसी मठ या पुजारी की किसी की तारीफ की हो? सनातन धर्म में इतनी सारी प्रथाएं चल रही हैं, इतने भंडारे, इतने यज्ञ अनुष्ठान चलते हैं, कभी आपने देखा है अखिलेश जी के मुंह से एक शब्द निकलता हुआ? अखिलेश जी ने हमेशा इसको गलत तरीके से कहा है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बोला है, धीरेन्द्र शास्त्री जी राष्ट्र निर्माण के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भारत को, सनातन को इकट्ठा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव जी उंगली उठा रहे हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो काम करे जा रहे हैं उनको तो कम से कम पहचान ली जानी